नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय स्थापत्य में जितने भी वंश होते हैं उन सभी वंशों के बारे में बताऊंगा कि कितने वंश हैं, उनके कौन कौन से संस्थापक हैं, उनका समय क्या है, उनकी राजधानी क्या है। ये सारे पॉइंट मैं आज क्लियर करूंगा, क्योंकि केवीएस हो, एनवीएस या भी जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं वंश से रिलेटेड कि यहाँ पे उस वंश की क्या राजधानी थी, या फिर उस वंश की स्थापना किसने की, या समय काल क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक एक वंश करके स्टार्टिंग टू एंड मैं पूरा बताऊंगा। तो सारे ही वंश आप लोग याद रखिए, पुराने केवीएस में या एनवीएस में देखेंगे तो आया हुआ है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए सारे वंश से, ठीक है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन निश्चित है कि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वंश है वो है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश जो है इसके जो संस्थापक हैं वो हैं बिंबसार। मैंने बताया था कि पूर्व मौर्य काल में 3 वंश आते हैं, तो स्थापत्य में सबसे पहले जो आता है वो हर्यक वंश आता है। बिंबसार इसके संस्थापक हैं। कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन केवीएस में इजी ही रहेंगे, लेकिन आपका पढ़ा होना ज़रूरी है। तो ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार हो गए। और जो हर्यक वंश का समय है, यानी कि मौर्य काल के भी पहले की बात हो रही है, पूर्व मौर्य काल, तो इसका जो समय है 544 BC। ठीक है, टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है, बहुत सारी चीज़ें अगर पूछेगा, आप टाइम के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी राजधानी, जो हर्यक वंश की जो राजधानी बनी थी वो थी गिरिव्रज। गिरिव्रज या फिर राजगिरी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। एक पीरियड आपको कम से कम इतनी डिटेल तो पता होनी चाहिए कि हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबसार है, जो समय है 544 BC है, राजधानी जो है गिरिव्रज या फिर राजगिरी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड आएंगे, जो सेकंड हमारा शिशुनाग वंश है। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग की स्थापना जो हुई है शिशुनाग वंश की, वो शिशुनाग जी ने ही की है, तो नाम में ही आप पता कर लेंगे। ठीक है, अब इसका जो समय था वो है 412 to 345 BC। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं BC में, ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व ये याद रखेंगे। तो 412 से लेकर 345 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन था। राजधानी जो थी इनकी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र है इसकी राजधानी। तीसरा वंश है हमारा नंद वंश। जो नंद वंश के संस्थापक हैं उनका नाम है महापद्मानंद। महापद्मानंद जी ने नंदवंश की स्थापना की है। नंदवंश का समय जो है वो 345 to 322 BC। ठीक है, 345 से लेकर 322 ईसा पूर्व इसका समय है। ठीक है, नंदवंश के जो संस्थापक हैं महापद्मानंद, समय है 345 से 322 BC। इसके बाद जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। ठीक, तो ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। अभी तक जो हमारा फर्स्ट था हर्यक वंश, सेकंड था शिशुनाग वंश, थर्ड था नंद वंश। ये तीनों जो वंश आते हैं ये आते हैं पूर्व मौर्य काल में। ठीक है, पूर्व मौर्य काल। अब इसके बाद नंद वंश के बाद आता है मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल से सभी लोग लगभग परिचित होंगे। तो मौर्य काल के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने मौर्य वंश की स्थापना की। जो समय था वो था 325 से लेकर 184 BC। ठीक है, 1-2 साल बुक में, अलग अलग बुक में 324 भी देगा, 185 भी देगा, तो एक ये टाइम आप याद रख लीजिएगा।
325 to 184 BC। ठीक है, ईसा पूर्व ये भी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने मौर्य वंश की स्थापना 325 ईसा पूर्व में की थी। जो राजधानी है मौर्य वंश की वो है पाटलिपुत्र। तो मौर्य वंश की स्थापना संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, समय 325 से 184 BC, राजधानी है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट हमारा है शुंग काल। ठीक है, जो 5th नंबर का है शुंग काल। शुंग काल के जो संस्थापक हैं वो है पुष्यमित्र शुंग। संस्थापक सारे याद रखिएगा, सारे पीरियड के। ठीक है, एक आध क्वेश्चन निश्चित आएंगे संस्थापक या फिर राजधानी से। शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने जो स्थापना की थी या शुंग काल का जो टाइम पीरियड है वो 185 to 73 BC। ठीक है, 185 से 73 ईसा पूर्व, ये है शुंग काल का टाइमिंग। जैसा कि मैंने कहा अलग अलग बुक में 2-3 साल, 1-2 साल इधर उधर टाइमिंग हो सकता है, बट आप एक टाइमिंग याद रखिए 185 से 73 BC। ठीक है, शुंग काल का जो राजधानी था वो था विदिशा। ये याद रखेंगे, शुंग काल की राजधानी विदिशा। ठीक है, किसी किसी बुक में मान लीजिए पाटलिपुत्र भी दे सकता है, आप दोनों याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारा है 6 सातवाहन पीरियड। जो शुंग पीरियड है और सातवाहन पीरियड है दोनों एक ही समय के हैं, लगभग समकालीन है। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं। तो सातवाहन के जो संस्थापक थे उनका नाम था सीमुख, राजा सीमुख सातवाहन के संस्थापक थे। और जो सातवाहन वंश है इसका जो समय है वो 230 से लेकर 60 BC। ठीक है, ये पूरा टाइमिंग आएगा इसका। ठीक है, 230 से 60 ईसा पूर्व, ये है टाइमिंग सातवाहन का। सातवाहन की जो राजधानी है वो है प्रतिष्ठान। ठीक, तो सातवाहन वंश जो कि शुंग के समकालीन है, राजा सिमुख ने संस्थापक हैं इसके, समय है 230 से 60 BC, राजधानी है प्रतिष्ठान। नेक्स्ट जो हमारा वंश है वो है कुषाण वंश। जो कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं कुजूल कैडफिसेस। ठीक है, कुजूल कैडफिसेस और इनके पुत्र थे विम कैडफिसेस। तो जो संस्थापक हैं वो कुजूल कैडफिसेस ही हैं। जो कुषाण वंश का जो समय है वो 30 to 375 AD। ठीक है, यहाँ से हम आ गए ईस्वी में, 30 से 375 ईस्वी। ठीक है, BC फिनिश हो गया पीछे ही, सातवाहन तक। अब कुषाण में हम ईस्वी पर आ गए, तो ये टाइमिंग आप याद रख सकते हैं। अब कुषाण वंश जो था, अगर कुषाण वंश के 2 सेंटर थे, ठीक है, मथुरा और दूसरा था गांधार। ठीक है, तो अब 2 सेंटर थे तो 2 राजधानियाँ थी इनकी, कुषाण वंश की 2 राजधानियाँ थी। जो मथुरा जो सेंटर था इसकी राजधानी मथुरा ही थी। ठीक है, बट जो गांधार एरिया था इस सेंटर की जो राजधानी बनी थी वो थी पुरुषपुर। ठीक है, आप ये दोनों याद रखिएगा, पुरुषपुर जो है ये पेशावर में है। ठीक, तो कुषाण वंश की 2 राजधानियाँ थीं। पहले तो 2 सेंटर याद रखेंगे, मथुरा और गांधार। तो मथुरा एक हो गया हमारी राजधानी, और दूसरा जो पाकिस्तान का क्षेत्र था पेशावर, वहाँ पे जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। तो ये 2 राजधानियाँ हैं कुषाण वंश की, आप दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट हमारा जो है 8वां वो है गुप्त वंश, यानी गुप्ता पीरियड। गुप्त वंश की जो स्थापना हुई है वो श्री गुप्त जी ने की है। ठीक है, श्री गुप्त जी ने गुप्त वंश की स्थापना की है। टाइमिंग जो टोटल है गुप्त वंश का वो है 240 से 550 AD। ठीक है, 240 से 550 ईस्वी। ठीक, ये याद रखेंगे। अब गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र।
ठीक, यहाँ पर बस हम संस्थापक, समय और राजधानी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, समय है 240 से 550 ईस्वी, राजधानी है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट जो हमारा है 9, वो है हुड वंश। ठीक है, हुड वंश जो है इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था तोरमाड़। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है हुड वंश, गुप्त के बाद सीधे वाकाटक वगैरह आ जाता है, बट यहाँ पे हम इसको भी लेकर चलेंगे, हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन। तो हुड वंश है, इसके संस्थापक हैं तोरमाड़। ये जो हुड वंश चला था ये 370 to 469 AD। ठीक है, 370 से 469 ईस्वी तक ये हुड वंश चला था। अब जब शुंग वगैरह पढ़ेंगे गुप्त, तो परस्पर युद्ध होता रहता था एक दूसरे वंश में, तो वहाँ पे आपको हुड वंश का नाम मिलेगा। ठीक है, कुछ अभिलेख मिलेंगे जिसमें हुड वंश पर विजय प्राप्त करने का है। तो हुड वंश राजा तोरमाड़ संस्थापक हैं, 370 से 469 AD इसका समय है। इसका जो राजधानी था हुड वंश का वो था सियालकोट। ठीक है, सियालकोट है हुड वंश की राजधानी। नेक्स्ट है हमारा 10वां जो है वो है चोल पीरियड। ठीक है, चोल पीरियड के जो संस्थापक हैं वो हैं विजयालय। विजयालय जी ने चोल वंश की स्थापना की है। ठीक है, और जो चोल वंश चला है ये 9वीं शताब्दी मूल रूप से मानते हैं, या अगर विजयालय जी का ही टाइमिंग देखेंगे तो 848 है जब इन्होंने शासन स्टार्ट किया था, तो 9वीं शताब्दी मान सकते हैं चोल वंश का जो समय है। ठीक है, 9वीं से आगे तक चला है लगभग 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, जो चोल वंश की जो राजधानी है वो है तंजावुर। ठीक, चोल वंश की राजधानी है तंजावुर, ये याद रखेंगे। विजयालय जी संस्थापक, तंजावुर राजधानी। ठीक है, टाइमिंग 9 से 14। नेक्स्ट वंश जो हमारा है वो है पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश से KVS में 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सिलेबस में भी मेंशन किया है तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा। पल्लव वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं सिंहवर्मन। ठीक है, सिंहवर्मन जी ने पल्लव वंश की स्थापना की है। और पल्लव वंश का जो समय है 2री से 9वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, ये 2 भागों में पल्लव जो डायनेस्टी है 2 पार्ट में डिवाइड है। तो स्टार्टिंग से लेके अब तक का जो अगर टाइमिंग देखेंगे तो 2री से 9वीं शताब्दी आप मान के चलिए। ठीक है, अब जो पल्लव की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। कांचीपुरम है पल्लव की राजधानी। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रकूट वंश। जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग संस्थापक हैं। और राष्ट्रकूट वंश का जो समय है ये 735, ये दंती दुर्ग जी का समय से 1982 ये माना जाता है राष्ट्रकूट वंश का जो बेस्ट पीरियड था वो। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। इसके बाद राष्ट्रकूट का जो राजधानी था वो था मान्यखेट। ठीक है, जिसको जरा भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा है वो 13 होयसल वंश। ठीक है, होयसल पीरियड। जो होयसल वंश के संस्थापक हैं वो हैं विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन जी ने होयसल वंश की स्थापना की है। जो होयसल वंश का टाइम है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है लगभग। अगर विष्णुवर्धन का देखेंगे तो 1108 से लेकर 1152 है। आप इसका टाइमिंग ऐसे याद कर लीजिए 10वीं से 12वीं शताब्दी। ठीक है, ये है। राजधानी जो इसकी थी वो थी द्वार समुद्र। ठीक है, जो द्वार समुद्र है अभी इसको वर्तमान में हलेबीड नाम से जानते हैं। जो हलेबीडू के मंदिर हैं सारे
ठीक है, तभी वर्तमान नाम ये है और ये पुराना नाम ये है, तो ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है वो है काकातीय वंश। जो काकातीय वंश है, काकातीय वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं बेतराज। ठीक है, बेतराज जी काकातीय वंश के संस्थापक हैं और बेतराज के नाम से बहुत हुए हैं, तो बेतराज फर्स्ट याद रखेंगे। बेतराज फर्स्ट काकातीय वंश के संस्थापक। इसका जो टाइमिंग था 1163 से 1323 तक। ठीक है, 1163 से 1323 ईस्वी, ये है काकातीय वंश का समय। बहुत ज़्यादा नहीं चला था, कुछ वर्षों तक चला था। अब इसका जो राजधानी है वो है वारंगल। ठीक, आप चाहें तो सारा कुछ नोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा है सेन वंश। सेन वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं सामंत सेन। ठीक है, सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक। इसका जो समय है वो है 1070 से 1230, या कह सकते हैं 11 से 13वीं शताब्दी। ठीक है, ये है सेन वंश का समय। सेन वंश की जो राजधानी थी, बहुत सारा नाम दिया हुआ है। ठीक है, सारे अलग अलग बुक में देखेंगे तो अलग अलग, हम सारे नाम देखेंगे। पहला है विक्रमपुर। ठीक है, सेन वंश की राजधानी विक्रमपुर या फिर गौड़। ठीक है, या फिर नवद्वीप। ये तीन नाम आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग बुक में, तो आप तीनों नाम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, कि सेन वंश के जो सामंत सेन संस्थापक हैं 1070 से 1230 इसका समय है। विक्रमपुर, गौड़, नवद्वीप ये सारे इसकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम जी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की है। टाइमिंग देखेंगे तो 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक है इसका टाइमिंग। इसको 8 मानेंगे, इसको 11 और ईस्वी। ठीक है, 730 से 1036 या फिर 8वीं से 11वीं शताब्दी, ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का समय है। अब इसकी जो राजधानियाँ हैं, ये 2 राजधानियाँ मूलतः मिलती हैं, एक उज्जैन भी मिलेगा आपको और एक कन्नौज। ठीक है, अधिकांशतः बुक में आपको कन्नौज मिलेगा, तो आप दोनों यहाँ से याद रखिए। ठीक है, तो कन्नौज राजधानी है मूल। नेक्स्ट है हमारा परमार वंश। ठीक है, परमार वंश जो है इसके जो संस्थापक हैं वो हैं उपेंद्र। उपेंद्र जी परमार वंश के संस्थापक हैं। जो समय है परमार वंश का वो है 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, 9वीं से 14वीं ईस्वी। ठीक, ये 820 है, तो ये 9वीं शताब्दी काउंट होता है, ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब परमार वंश की जो राजधानी है वो है उज्जैन। उज्जैन के अलावा भी एक नाम और मिलता है धारनगर, तो आप दोनों नाम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर का जो वंश है चंदेल वंश। जो चंदेल वंश है इसके जो संस्थापक हैं वो हैं नन्नुक देव। ठीक है, नन्नुक देव जी ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। चंदेल वंश बहुत लंबा चला था। ठीक है, 831 टू लगभग 15 AD तक चला था, यानी कि 9वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक है, जो खजुराहो के सारे मंदिर हैं। अब जो राजधानी है यहाँ की वो है महोबा। ठीक है, अगर महोबा ऑप्शन में नहीं है तब आप खजुराहो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चंदेल वंश है। नेक्स्ट है 19 हमारा सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं मूलराज। मूलराज फर्स्ट।
ठीक है। अब जो समय है सोलंकी वंश का 9वीं से 13वीं शताब्दी, ठीक, ये याद रखेंगे। इसके बाद इसकी जो राजधानी है वो है अहिलवाड़। नेक्स्ट है, ठीक है, 20 गुलाम वंश। जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये जो गुलाम वंश हैं ये सल्तनत पीरियड के अंतर्गत आते हैं। सल्तनत पीरियड में 5 पीरियड आते हैं, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो उसमें पहला जो हमारा है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जो गुलाम वंश का समय है वो है 1206 से 1290। ठीक है, ये गुलाम वंश का समय है। अब गुलाम वंश की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ठीक है, ये याद रखेंगे। सेकंड आएंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टाइम। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो खिलजी वंश के संस्थापक हैं। अब जो समय है इसका वो है 1290 से 1320। ठीक है, 1290 से 1320 AD इसका समय है। राजधानी खिलजी वंश की जो है, अगर बुक में देखेंगे सीरी करके आता है। ठीक है, सीरी आएगा तो आप ये लगा सकते हैं, नहीं तो फिर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, सीरी या फिर दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का वंश तुगलक वंश। तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सल्तनत से कोशिश करेंगे जो 5 पीरियड हैं उनके सारे याद कर लें, पिछली बार आया था। तो गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक हैं तुगलक वंश के। जो समय है तुगलक वंश का वो है 1320 से लेकर 1414। ठीक है, ये है तुगलक वंश का समय। अब तुगलक वंश की जो राजधानी है वो भी दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली अगर ऑप्शन में नहीं है तो दिल्ली में ही एक जगह है तुगलकाबाद। ठीक है, वो मेन सेंटर था उनका तुगलकों का, बट ऑप्शन में दिल्ली ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है 23 सैयद वंश। सैयद वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां संस्थापक हैं। अब जो सैयद वंश का टाइमिंग है वो है 1414 से 1451 AD। ठीक है, अब सैयद वंश की जो राजधानी है वो भी दिल्ली ही है। ठीक, ये क्लियर रखेंगे। अधिकांशतः सल्तनत पीरियड जो मेन सेंटर था सल्तनत पीरियड का वो दिल्ली ही था, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी संस्थापक यहाँ के हैं लोदी वंश के। अब जो बहलोल लोदी का समय है या लोदी वंश का जो समय है वो 1451 से है 1526। ठीक है, 1526 याद रखेंगे, ये मुग़ल के स्थापना का वर्ष है। तो ये लास्ट है सल्तनत पीरियड का। ठीक है, 1451 से 1526। अब लोदी वंश की जो राजधानी थी वो थी आगरा। ठीक है, दिल्ली से चेंज होकर आगरा हो गई थी। इसके बाद आएंगे वहमनी वंश। ठीक है, जो हमारा 25वां है वो है वहमनी वंश। वहमनी वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू जी ने वहमनी वंश की स्थापना की थी। जो समय है 1347 to 1518। ठीक है, 1347 से 1518
ये टाइमिंग है बहमनी वंश का। जो इनकी राजधानी थी बहमनी वंश की वो थी गुलबर्गा। ठीक है, अगर ऑप्शन में गुलबर्गा नहीं है तो आप कह सकते हैं एहसानबाद। ठीक है, ज़्यादा चांसेस रहेंगे गुलबर्गा के ही, बट अगर वो नहीं है तो एहसानबाद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आदिल शाही वंश। ठीक है, ये सारे दक्कनी पीरियड के अंतर्गत आते हैं। तो आदिल शाही वंश जो है, अब यहाँ पे ये खुद एक जो इस वंश के जो संस्थापक हैं इसी नाम के अनुरूप हैं, उनका नाम है यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, बहुत आसान है ये सारा याद रखना। यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश चलाया। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेंगे, ये कहाँ पर चलाया, किस स्थान पर। ठीक है, तो वो स्थान जो था वो था बीजापुर। ये स्थान आप याद रखिएगा। ठीक है, बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना की। ठीक है, अगर टाइमिंग भी कब स्टार्ट किया तो 1489 में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिणी शैली में आएगा। ये दक्षिणी शैली में सेंटर आते हैं बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। तो उनमें पहला जो है वो है बीजापुर। बीजापुर की स्थापना हुई है 1489 में, यूसुफ आदिल शाह ने किया है और वहाँ पे आदिल शाही वंश चला है। ठीक है, ये वंश के थ्रू मैं बता रहा हूँ सारा। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा है 27 नंबर का निजाम शाही वंश। अब निजाम शाही वंश के जो संस्थापक थे वो थे मलिक अहमद। ठीक है, मलिक अहमद बहुत इम्पोर्टेंट है दक्खनी के लिए ये मलिक अहमद। अब ये जो किस जगह पे चल रहा था, ठीक है, तो ये था अहमदनगर। जैसे मैंने बताया बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, तो ये दूसरा वाला है अहमदनगर। ठीक है, अब अहमदनगर में मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश चलाया। ठीक है, अब टाइमिंग देखेंगे कि अहमदनगर की स्थापना कब हुई है, तो ये जो टाइमिंग है वो है 1490। ठीक है, ये 5 पीरियड आप याद रख लेंगे यहाँ से, तो दक्षिणी शैली के सारे पीरियड तैयार रहेंगे आपके। पहला हो गया आदिल शाही वंश, दूसरा हो गया निजाम शाही वंश, तीसरा आएंगे यानी कि हमारा टोटल 28वां जो वंश है इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश के जो संस्थापक थे वो थे फतेह उल्ला। ठीक है, फतेह उल्ला इमाद शाही पूरा नाम था। तो फतेह उल्ला जी, अब ये इमाद शाही वंश फतेह उल्ला कहाँ पर चला रहे थे, तो किस जगह पर, तो ये याद रखेंगे वो जगह का नाम था बरार। ठीक है, ये जगह जरूर याद रखेंगे। अब ये जो बरार था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बरार की जो स्थापना हुई है सेम 1490, जब अहमदनगर की स्थापना हुई है तभी बरार की भी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा 29 नंबर कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है कुली कुतुब शाह। ठीक है, जैसा कि वंश वाले नाम में ही क्लियर हो जाएगा, कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, ये कुतुब शाही वंश चला रहे थे। अब किस प्लेस पर चला रहे थे ये, तो वह जगह था गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा जगह था। अब देखेंगे गोलकुंडा की स्थापना कब हुई है, तो 1512 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है बीदर शाही वंश। जो बीदर शाही वंश है इसके जो संस्थापक थे अमीर उल्ला। ठीक है, अमीर उल्ला, अमीर उल्ला जी थे, अमीर उल्ला बीदर। अब ये किस जगह पर चला रहे थे, तो जगह का नाम बीदर। ठीक है, अब बीदर की स्थापना कब हुई है, तो ये भी याद रख लेंगे 1531 यानी 1531 में। ठीक है, ये जो 5 वंश मैंने जोड़े हैं लास्ट में, आदिल शाही वंश, निजाम शाही वंश, इमाद शाही वंश,
कुतुब शाही वंश या बीदर शाही वंश, ये जितने भी वंश हैं चित्रकला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उधर से बहुत चित्र मिले हैं। ठीक है, दक्षिणी शैली के ये मेन जो हैं 5 वंश हैं। नाम बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, यहाँ से बहुत चित्र मिले हैं। ठीक है, और बहुत सारे ग्रंथ मिले हैं फेमस। तो वो सारा पहले आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे संस्थापक समय। इसके बाद आएंगे मुग़ल वंश। तो मुग़ल वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं बाबर। ठीक है, जो समय है वो 1526। ठीक है, ये इतना याद रखेंगे। ये हमारे हो गए 31। तो इतने हैं। आज 31 यानी कि 31 जो प्रमुख वंश हैं उनका सारा मैंने बताया लगभग, आपके बहुत यूज़ आएगा एग्ज़ाम में। जो भी संस्थापक हैं, ठीक है, या फिर समय है उसका, ठीक, वो सारा आप देखिए ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे ही वंश को आप स्टार्टिंग से लेके अब तक के जितने भी वंश वगैरह हैं सब अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, राजधानी वगैरह भी तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादा चांसेस रहता है संस्थापक और राजधानी का, समय पूछता है नेट में। ठीक है, तो संस्थापक और राजधानी ये हमारे KVS NVS वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।